हेलो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर बारामती की ज़मीं पर एक नया सियासत का सीन। मनोज जरांगी पटेल की सभा ने जहां महाराष्ट्र में गर्म हवा छोड़ी, वहीं अवैसी साहब ने भी एक ज़बरदस्त बयान देकर सबको हैरान कर दिया। हाँ दोस्तों, अवैसी ने खुलेआम मनोज जरांगी की तारीफ़ की है और ये बयान वायरल हो चुका है। तो चलिए देखते हैं पूरी वीडियो और जानते हैं क्या है असली सियासत का रंग। तो वीडियो को एंड तक देखिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो दुनिया ये समझ रही थी कि नहीं सिर्फ 100 गाड़ियां निकलेंगी, दुनिया ने देख लिया कि नामूस रिसालत के मसले पर अगर किसी ने आवाज उठाई, एहतजाज किया, तो उसका नाम इम्तियाज जलील और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। नामूस रिसालत के मसले पर अगर किसी ने आवाज उठाई, एहतजाज किया, तो उसका नाम इम्तियाज जलील और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो मेरे भाई, जुलूस निकल गया। अब ये वायरस, कोविड के वायरस वालों को परेशानी शुरू हो गई। अम्मा, ये नया काम कर दिया इन्हें। अब इनको समझ में नहीं आया। अच्छा, ये जितने खड़े हुए हैं ना मजलिस के खिलाफ, जिनके नाम उर्दू से शुरू होते, जो नासिर के खिलाफ, इम्तियाज के खिलाफ खड़े हुए, इनसे पूछो जाके, वो गाड़ियों के जुलूस में तू एक गाड़ी दिया क्या? एक गाड़ी तो देना था। कोई गाड़ी तो छोड़ो, ये निकले भी नहीं घर से अपने। अरे जब तुम एक गाड़ी नहीं दे सकते, तुम एक दमड़ी नहीं दे सकते, तो तुम इस गयूर सरजमीन पर बसने वाले फरजंदाने तौहीद और आशिक रसूल की ओर तुम कैसा मांग सकते? बताओ मेरे को, किस मुंह से तुम वोट मांगने निकले हो? हां, तुम्हारे पप्पा मोदी है, पप्पा जी का ऑर्डर हुआ, बोले नाम डाल दे प्यारे, तो आप फौरन अपने मालिक को खुश करने के लिए ये 90 लोग पूरे महाराष्ट्र में अपने नाम डाल दिए, इस उम्मीद पर कि चंदे में कम से कम 100 वोट तो मिल जाएंगे। चंदे में कुछ नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि तुम्हारे घर में तुम्हारी मां, तुम्हारा बाप, तुम्हारा बेटा भी मजलिस को वोट देगा इंशाअल्लाह ताला। तुम देख लेना मेरी इस बात को। तुम अपने घर में क्या हो रहा नहीं जानते हो, तुम्हारी औलाद क्या कह रही है मुझसे मैं जानता हूं, मगर तुम खड़े होकर सिर्फ बीजेपी को और मजलिस के मुखालिफिन को कामयाब करना चाहती हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि इम्तियाज जलील को नहीं, नासिर सिद्दीकी को मत देखिए, असदुद्दीन ओवैसी को मत देखिए, अपनी इस इमारत को देखिए जिसको आपने औरंगाबाद में तामीर किया, कि जिसकी आवाज सियासी आवाज होगी उसी को सुना जाएगा। चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुसलमान हो, मुस्लिम अकलियत हो, चाहे वो मराठा हो, अगर आपका नेता होगा तो आपकी आवाज सुनी जाएगी। मैं सलाम करता हूं मराठों को जिन्होंने जरंगे पाटिल को अपना नेता माना। एक दुबला पतला शख्स रातों की नींद हराम करके रख दिया, मोदी की रातों की नींद हराम करके रख दिया। अब मोदी अपने भाषण में क्या बोल रहे कि बैकवर्ड क्लासों को डिवाइड किया जा रहा है। तो मोदी भी अब एक पोजीशन ले लिए जरांगे पाटिल के खिलाफ। नरेंद्र मोदी इंशाअल्लाह ताला आप जरांगे पाटिल को नहीं हराएंगे, जरांगे पाटिल तुम्हारों को हराएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब यहां बीजेपी का रिकॉर्ड महाराष्ट्र में आप देख लिए। औरंगाबाद में पर कैपिटा महाराष्ट्र में इनकम कितना है? जो औरंगाबाद जिले का जो पर कैपिटा इनकम है वो रियासत के पर कैपिटा इनकम से कम है। आप देख लीजिए कि महाराष्ट्र में बेरोजगारी का तनासुब यानी परसेंटेज 3.3% है। महाराष्ट्र के शहरों में बेरोजगारी 5% है, देही इलाकों में, गांव में 4% बेरोजगारी है। बल्कि ILO का एक सर्वे कहता है कि महाराष्ट्र में 15% बेरोजगारी है। और फिर आप देखते हैं कि इस शहर से कितनी नाइंसाफी उद्धव ठाकरे ने भी और शिंदे और मोदी ने की।
उन्होंने ऐलान किया था कि 2023 में एक टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा यहां पर, मगर टेक्सटाइल पार्क को लेकर चले गए अमरावती। महाराष्ट्र एक जमाने में इंडस्ट्रियल स्टेट था, यहां के तमाम इंडस्ट्रीज गुजरात को चले जा रहे हैं। क्या शिंदे